बीजेपी के नेता बार बार एक बात कहते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस में अंदरूनी कलह बहुत है। हालांकि कांग्रेस की गुटबाजी से कांग्रेस के नेता भी इनकार नहीं करते। वो अपनी गुटबाजी को अपनी पार्टी की मजबूती की बात करते हैं कि अलग अलग हिसाब से सब पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इशारों इशारों में कुमारी सैलजा का नाम लेकर कभी या फिर उनका जिक्र करते हुए इशारों में बीजेपी के नेता कांग्रेस पर निशाना साध देते हैं। और इसी तरह का बयान प्रधानमंत्री की तरफ से भी दिया गया। क्या कुछ वो कह रहे थे, आपको एक बार फिर सुनाते हैं। मैं तो कांग्रेस से एक और बात बताऊंगा। पहले कांग्रेस में जो एक अंदरूनी महाभारत चल रही है, अरे जरा उसे तो संभालो। जिस तरह यहां एक परिवार को आगे बढ़ाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो पूरा दलित समाज देख रहा है। और हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रोफेसर वीरेंद्र जी, नमस्कार। जी नमस्ते नासिर भाई, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? मैं एकदम अच्छा हूं। मैं कुछ सवाल चला देता हूं, फिर उसके बाद आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। अब सवाल यह है कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर दलितों को लेकर, ओबीसी को लेकर बात हो रही है, क्या यह मुद्दा चुनाव में रहने वाला है? कुछ सवाल थे, वो टेलीविजन स्क्रीन पर चला दीजिए। मेरे साथियों से मेरी गुजारिश है, हाँ ये वाली। क्या दलितों ओबीसी के मुद्दे पर गरमाएगी हरियाणा की राजनीति? एक सवाल यह है। प्रधानमंत्री ने इस पर बयान दिया था जोर देते हुए। क्या हरियाणा कांग्रेस में दलित नेताओं का अपमान हो रहा है? इसका भी उन्होंने इशारों इशारों में जिक्र कर दिया। क्या कांग्रेस, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है, तो क्या कांग्रेस दलित ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहती है? और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रोफेसर वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र चौहान जी, प्रधानमंत्री ने दलित और ओबीसी का इतना जिक्र हरियाणा की धरती पर प्रभाव डालकर या एक तरीके से मजबूती के साथ क्यों किया, जबकि कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी दलितों की विरोधी है, ओबीसी की विरोधी है, हम तो आरक्षण को बहाल करने वाले हैं, आरक्षण को बढ़ाने वाले हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं अपने बयान पर कि 50% आरक्षण करेंगे हम तो। देखिए, जब कांग्रेस अगर आरक्षण की बात करती है, आरक्षण पर, संविधान पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खतरा है, तो उसको काउंटर करना और हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, इसका एजेंडा वास्तव में क्या है, उसको हरियाणा के मतदाता के सामने रखना, ये इस समय की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री जी ने वही बात रखी है कि मूल रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके द्वारा बनाए गए संविधान में किए गए आरक्षण के प्रावधान के विरुद्ध कांग्रेस सिद्धांत रूप से पहले दिन से है। उन्होंने शुरुआत से की, कांग्रेस के खानदान का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू के जमाने से लेकर इंदिरा जी के माध्यम से होते हुए और खुद आज जो कांग्रेस के कर्ता धर्ता राहुल गांधी हैं, उनके पिता राजीव गांधी तक, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निरादर किया, उनको विवश किया कांग्रेस पार्टी छोड़ने से। संविधान में जो गरीबों, अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान किए गए थे, उनको कमजोर करने का निरंतर प्रयास किया और ओबीसी के आरक्षण के रास्ते में पहली पीढ़ी से लेकर के कांग्रेस की, स्वतंत्र भारत की और राजीव गांधी तक ये लोग लगातार बाधाएं पैदा करते रहे। प्रधानमंत्री जी ने कोट किया, कहीं संसद के भाषण का उन्होंने जिक्र किया, कहीं पंडित नेहरू की चिट्ठी का जिक्र किया। तो ऐतिहासिक तथ्यों को हरियाणा के अनुसूचित जाति के लोगों के सामने, हरियाणा के पिछड़े वर्ग के लोगों के सामने रखना, ये तो सच्चाई को सामने रखने वाली बात है। मैं आता हूं आपके पास। को आईना दिखाना, कांग्रेस को आईना दिखाना, जनता को सच बताना, ये इस समय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने वही किया। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार बजरंग दास जी। नमस्ते जनाब जी। बजरंग जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? और चौहान साहब को भी आप सुन रहे होंगे, प्रधानमंत्री का बयान दलितों को लेकर, ओबीसी को लेकर, ये हरियाणा की राजनीति में गरमाया हुआ है। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। इसी मुद्दे पर आपने लोकसभा में बीजेपी को घेरा था कि ये बीच सरकार आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। अब चौहान साहब कह रहे हैं कि ये तो हकीकत सामने रखिए जनता की, आईना दिखाए जनता को कि कांग्रेस की मंशा क्या है। देखिए, झूठ फैलाना और झूठ बोलना ये भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा सिस्टम है। ये क्या, जब राजनीति होती है, जब चुनाव आते हैं,
उस टाइम इनको दलित और बैकवर्ड याद आते हैं। उससे पहले तो ये बैकवर्ड दलितों के साथ अत्याचार करते हैं। उनके यहाँ तक कि आप जहाँ बैकवर्ड दलितों की बात करते हैं, लाखों गरीब लोगों का मुंह का राशन छीनने का काम इन्होंने किया। लाखों अपने गरीबों के राशन कार्ड काटने का काम किया। जो हमने 100 गज के प्लाट दलितों को दिए, 3,82,000 गरीब परिवारों को, वो योजना इन्होंने बंद कर दी। हमने 20 रुपए किलो दाल देने की योजना जो राशन डिपो के माध्यम से गरीबों को देने की हमारी स्कीम लागू रखी थी हमने, वो इन्होंने योजना बंद कर दी। गरीबों के घर के अंदर हमने 10 लाख से ज्यादा गरीबों को पाइपलाइन बिछाई, टूटियां फ्री लगाई, टंकी फ्री लगाई, और वो सब योजना इन्होंने बंद कर दी। तो 2 रुपए किलो हम गेहूं देते थे। अच्छा बजरंग जी, एक बात और कह रहे थे प्रधानमंत्री की, जब जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही है, दलित समाज बहुत परेशानी में, तकलीफ में रहा है। आप नासिर भाई को पूछिए, आज परेशानी में कौन है? सबसे ज्यादा आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित परेशान है। तो इसलिए दलित का मैक्सिमम वोट 80-90% वोट कांग्रेस को मिल रहा है। और इसलिए ठीक है, मैं आपको टारगेट बनाया है। जो आज एक तरफा जो दलित कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, आज प्रदेशाध्यक्ष कौन हमारे आप बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है कि दलितों का वोट, दलित वर्ग का वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो इसलिए उस वोट पर बीजेपी की नजर है, इसलिए उनको बीजेपी की तरफ से इस तरह की बात कही जा रही है। जी चौहान साहब, गुमराह कर रहे हैं जी चौहान साहब, गुमराह करने के नाम पर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बजरंग जी, चलिए बजरंग जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं चौहान साहब, हाँ बताइए। आधारभूत सवाल जो प्रधानमंत्री जी ने कल की रैली के मंच से उठाए, उन्होंने पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी जी तक के उद्धरण प्रस्तुत किए, चिट्ठी का जिक्र किया, संसद में भाषण का जिक्र किया। उन सबका जवाब बजरंग दास गर्ग से लेकर राहुल गांधी तक किसी के पास नहीं है। क्या पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी नहीं लिखी थी आरक्षण के खिलाफ? क्या राजीव गांधी ओबीसी आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे थे? मंडल कमीशन का विरोध नहीं कर रहे थे? क्या इंदिरा जी विरोध नहीं कर रही थी? किसी एक आरोप का बजरंग दास गर्ग से लेकर के और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के तक किसी के पास कोई जवाब नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मजबूर कर दिया कैबिनेट छोड़ने के लिए। डॉक्टर BR अंबेडकर को कांग्रेस का शासन रहते भारत रत्न लेने नहीं दिया, खुद को दे दिया। पंडित नेहरू ने खुद को दे दिया, इंदिरा जी ने खुद को दे दिया, राजीव जी ने खुद को दे दिया, डॉक्टर अंबेडकर को नहीं लेने दिया या देने दिया। इन चीजों का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। जब सवाल पूछते हैं तो बजरंग लाल, मैं इसमें एक सवाल और ऐड करता हूं। एक और बात वो कह रहे थे बजरंग जी, एक और बात प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आज हरियाणा में कांग्रेस एक परिवार को आगे बढ़ा रही है और ये पूरा दलित समाज देख रहा है। एक तरीके से उनका इशारा कुमारी सैलजा को लेकर कि बीजेपी के नेता बार बार कहते हैं कि उनकी अनदेखी कांग्रेस में हो रही है, उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा, इस पर भी आप क्या कहेंगे? देखिए, आप हमारी टिकट वितरण में देखिए, 90 सीटों में मैक्सिमम दलितों को हमने वोट दी। मैक्सिमम आप चेक कीजिए, आप क्वांटिटी देख लीजिए। मैक्सिमम ज्यादा अगर क्या आरक्षित सीट के अलावा भी कोई दे दिया दलित को? या तो इनको बुला लो या मुझे बुला लो। बजरंग जी बता दो, वो बता रहे हैं कि 17 सीटों के अलावा भी जिक्र कर रहे हैं। 17, आप ये कह रहे हैं ना 17 सीटों के अलावा भी इन्होंने किसी सामान्य सीट पर भी दलित को दे दिया। ऐसे ना करो जी, ऐसे ना करो। आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, बोलिए। जब हम आप बोल रहे मैं भी चुप था। मैं यही बताना चाहता हूँ, आरक्षण की बात की प्रधानमंत्री खुद का बयान था, मैं आरक्षण के हक में नहीं हूँ। जिसको अधिकार जितना है उसको मिलना चाहिए। ये खुद भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री लगा लो नरेंद्र मोदी जी ने पहले बयान दिया था। और आज ये बात करते, मैं कहता हूँ 10 साल तो केंद्र में राज रहा, हरियाणा में राज रहा, दलितों दलित ने कुछ नहीं किया। क्या किया बता दो? जो योजना हमने लागू की वो सारी खत्म कर दी। बात करते हैं हम दलितों के हक में कर देंगे, गरीबों के हक में कर देंगे। इन्होंने तो दलितों का, गरीबों का। चलिए जी चौहान साहब, आखिरी इस पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। ठीक है सर। नासिर भाई बस कुछ नहीं, देखिए ये अच्छा ये बात तो वैसे डॉक्टर साहब चाहे दलितों की बात हो, ओबीसी की बात हो, गरीबों की बात हो, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, चुनाव के वक्त ज्यादा याद आती है। चुनाव आ गए, मैं कुछ प्रैक्टिकल बात मुझे आखिरी टिप्पणी अगर ये करने देंगे
बजरंग जी, बड़ी प्लीज। बात करती है। बजरंग जी रुक जाइए एक पल के लिए। मुझसे क्या? बजरंग जी, चलिए बजरंग जी, जवाब आखिरी प्रतिक्रिया चौहान साहब आपकी। मुझसे बजरंग जी, मुझसे क्या? बजरंग जी। आज महंगाई पे बात कराओ, कुमारी बेरोजगारी शैलजा, पे बात कराओ, क्या कुमारी ये महंगाई शैलजा, पे करा, एक क्या मिनट बेरोजगारी बजरंग, पे क्या, इनको रोक तो बात सकते हैं नहीं क्या? करेंगे ये चलिए लोग। उनकी बात ठीक है जी। चौहान जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का चरित्र इनके अपने दलित नेताओं के प्रति व्यवहार से साफ उजागर होता है। एक इनके अध्यक्ष बने सिरसा से अशोक तंवर, लाठियों से पिटवाया गया उनको और मजबूर कर दिया अध्यक्ष रहते हुए पार्टी छोड़ने के लिए, क्योंकि टिकटों के वितरण में लेकिन उनकी वो ये नहीं। कह रहे हैं कि अभी भी अब उनके हमारी अभी भी जो चर्चा, अध्यक्ष है अब वो भी हमारी दलित समाज से आते हैं। सुनिए तो सही, झूठ बात सही। करनी है। बजरंग जी प्लीज, बजरंग जी सुनिए। एक बार कह लेने दीजिए बजरंग जी। नासिर भाई ये तो गलत है ना बजरंग जी, तरीका। बजरंग जी सुन लीजिए जल्दी से। चौहान साहब फिर हमें आगे ये भी बढ़ना है चुप होंगे जी। तो मैं बोलूंगा भाई। क्या बोल रहे हैं? बजरंग दास जी, जी, मैंने कह दिया कि आप ये भी कह रहे हैं कि अभी भी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी दलित समाज से आते हैं जी। आज इनकी एक बड़ी नेता है कुमारी शैलजा। बजरंग दास गर्ग सुन लीजिए अब जरा। आप बोलिए चौहान जी, आप बोलिए बीरेन जी। हाँ बोलते रहिए। कुमारी शैलजा सांसद हैं, पूर्व में मंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री होना चाहती हैं। उनको जाति सूचक गालियां इनकी रैलियों में दी जा रही हैं। उनको टिकटों के वितरण में कितना हिस्सा मिला ये कुमारी शैलजा को फोन लगा के पूछ लीजिए, या बजरंग दास गर्ग ईमानदार हो तो ये खुद बता देंगे। तो अपने दलित नेताओं के साथ क्या ये दुर्गति का व्यवहार करते हैं इनको मालूम है, और हरियाणा का मतदाता भी जानता है। कुल मिलाकर के कांग्रेस का चेहरा दलित विरोधी है, अनुसूचित जातियों का विरोधी है, और प्रधानमंत्री जी ने केवल कांग्रेस को आईना दिखाया है। आईना देखकर, आईने में अपना बदसूरत राजनीतिक चेहरा देखकर ये बौखलाए हुए हैं। केवल इतनी सी बात ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेन चौहान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दलितों की बात, ओबीसी की बात हमारे देश में बहुत पहले से होती आ रही है। अलग अलग समाज जो पिछड़े होते हैं, कमजोर होते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात लगातार राजनीतिक दलों के नेता कहते हैं, लेकिन हर चुनाव में उनकी कमजोरी की बात और उनको ताकत देने की बात होती है। अब ये पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ है, लेकिन सारी चीजें कहीं ना कहीं वोटों के मद्देनजर घूमती रहती हैं।